बात खत्म। अच्छा, तो अच्छी बात है। तो हमने जाना कि भाई अल्टीमेटली इम्प्योर मैटर मतलब क्या है, मिक्सचर, ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। तो अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई इसमें एक तो सॉल्ट होगा और दूसरा सॉल्यूशन का मतलब क्या है, अल्टीमेटली किसी न किसी का सॉल्यूशन होगा। मान लो वाटर का वाटर में सॉल्ट को मिलाया हमने, तो वाटर मतलब H2O, तो देखो हो गया ना, मोर देन वन पार्टिकल, एक सॉल्ट हो गया, एक अगर हम H2O का पूरा होल कंसिडर करें तो H2O हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारा इम्प्योर मैटर हो गया। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया, इम्प्योर मैटर हो गया। तो अब ये जो इम्प्योर मैटर है ना, ये फर्दर इसकी दो कैटेगरी होती है बच्चे, इसको समझ जाओ। हाँ देखो सुनो, इसकी दो कैटेगरी होती है। अब क्या होता है वो, पहला फर्स्ट वन क्या, होमोजीनियस बोलते हैं हम पहले वाले को, होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस, ओके। और सेकंड को क्या बोलते हैं हम, हेट्रोजीनियस बोलते हैं बच्चे। पता है किसी को ये क्या होता है, पता है ये होमोजेनियस किसे बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे, लो लिख देते हैं। पता है इसके बारे में, पता है, पता है तो बोलो, इसके बारे में अगर पता है तो बोलो जल्दी से। बोलो होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे, रिप्लाई करिए। होमोजेनियस मिक्सचर किसे बोलेंगे, रिप्लाई। अच्छा ये सारे के सारे बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे कि अगर आपको ये ध्यान में है तो बोलो, नहीं तो सीधा ना बोल दो, नहीं पता नहीं पता नहीं पता। हमारा अमन बोल रहा है नहीं पता। ओके, ओ हमारी नंदनी बोल रही है कि सर हिंदी में बोलो तब पता चले। बच्चा हमको हिंदी शब्द याद नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आप थोड़ा सा रिसर्च करना इसका हिंदी क्या है। हाँ हमको याद था, ठीक है, लेकिन हम भूल गए हैं। हिंदी में पता है किसी को कि होमोजेनियस को क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को ध्यान है बच्चा, अगर किसी को पता है तो बोलो। तो होमोजेनियस मिक्सचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता है, हम भूल गए बच्चा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे। हाँ हम भूल गए हैं, हमको दोनों पता है सर। तो बच्चे रिप्लाई करिए, और अगर किसी को हिंदी में इसका मतलब पता है तो फिर लिखिए। हाँ देखो हम 5 कान करते हैं। हाँ देखो अमन बोल रहा है सजातीय, देखो नंदनी अमन ने बोला सजातीय, देखो तो शायद सजातीय होता है। अब ये देखो सुनो, सजातीय शायद ये है, एक बार चेक कर लेना। हाँ हमें याद नहीं है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। सर रिप्लाई किए हैं, एक बार पढ़िए। सत्या रिप्लाई किए हैं बट आपका रिप्लाई आया नहीं है सत्या। जो एक दूसरे में अच्छी तरह घुल जाए। हाँ हमारा सत्या रिप्लाई किया है, परफेक्ट रिप्लाई है सत्या, कि जो एक दूसरे में अच्छी तरह घुल जाए बोलेंगे होमोजेनियस है। इसको समझाते हैं हम। हाँ सजातीय मिश्रण, देखो सुनो, हमारा अमन कितना अच्छा रिप्लाई किया है। हाँ सर पता चल गया, ओके। सजातीय मिश्रण कैसे है, हाँ मिश्रण, सजातीय मिश्रण। अब वैसे ही हेट्रोजेनियस को थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा बच्चे, हाँ कि क्या होगा सजातीय मिश्रण। बिल्कुल, ये तो अच्छे से पढ़े हैं। और हमारा सत्या बहुत अच्छा रिप्लाई किया है कि होमोजेनियस का मतलब ये हुआ ना कि जैसे मान लो सॉल्ट का सॉल्यूशन है, तो पानी में अगर हम नमक डालते हैं, उसको मतलब ऐसे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि वो पानी ही है, मतलब सिंगल फेज दिखता है हमें। हाँ तो एक पॉइंट लिखो क्या, कि भैया सिंगल फेज का मतलब क्या है, सिंगल फेज का मतलब क्या है, सेम फेज, मतलब कि जो सॉल्यूशन है ना, उसमें तो सॉल्ट भी है वाटर भी है, लेकिन जब हम उसको सॉल्यूशन ऐसे बना देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक सिंगल फेज का है, वाटर है, ऐसा हमें लगता है। इसी को हमने बोला होमोजेनियस है। हेट्रोजेनियस का मतलब क्या है, जो सिंगल फेज ना हो, अलग अलग फेज हो। ये हो गया सेम फेज, इसको बोलेंगे डिफरेंट फेज। अब डिफरेंट फेज के एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, लाइक सैंड इन वाटर। अब पानी में अगर सैंड मतलब पता है ना, बालू क्या बोलते हैं। हाँ यूपी में क्या बोलते हैं सैंड को, बोलो तो नंदनी।